हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। आज हम सीखने जा रहे हैं स्ट्रिंग्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्रोग्रामिंग इन सी में बिना स्ट्रिंग्स के आप कोई भी टेक्स्ट प्रोसेसिंग वाला काम नहीं कर सकते। तो स्ट्रिंग को हम दो लेक्चर सीरीज़ में लर्न करेंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पहला पार्ट और इसके बाद में इसका दूसरा पार्ट आएगा जिसमें हम दोनों पार्ट्स मिलाकर स्ट्रिंग के लाइब्रेरी फंक्शंस के बारे में अध्ययन करेंगे। जो दूसरी सीरीज़ चालू होगी स्ट्रिंग की, वो स्ट्रिंग की प्रोग्रामिंग होगी कि इन स्ट्रिंग्स को आप इन स्ट्रिंग्स के प्रोग्राम्स को प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये सीबीएसई के सिलेबस में, आईसीएसई के सिलेबस में और बहुत सारी एकेडमिक यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में काम आने वाली चीज़ें हैं। तो कृपया इन लेक्चर सीरीज़ को ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और प्लीज़ इसे शेयर करिए ताकि हम मोटिवेट हो सकें। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा असली मोटिवेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शंस क्या होते हैं? जिस प्रकार हमारे पास में यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते हैं उसी प्रकार हमारे पास में स्पेशली स्ट्रिंग के लाइब्रेरी फंक्शंस भी हैं। ये भी एक प्रकार के लाइब्रेरी फंक्शन है जो कि हेडर फाइल string.h में अवेलेबल है। तो string.h लिखने से हमारे प्रोग्राम में हम इन फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फंक्शंस कुछ इस तरीके से हैं कि आप स्ट्रिंग के लेंथ फाइंड कर सकते हैं, उसे रिवर्स कर सकते हैं, उसे अपर केस में चेंज करना, उसे लोअर केस में चेंज करना। इस प्रकार से आपके पास में जो मोस्टली कॉमनली यूज्ड फंक्शंस हैं उनकी मैंने यहाँ पे लिस्ट बना दी है। 4 2 6 2 8 और यहाँ पे 12 फंक्शंस मैंने टोटल लिए हैं। तो इनमें से कुछ फंक्शंस को हम आज सीखेंगे ताकि ये हमारा पहला लेक्चर है। बाकी फंक्शंस जो हैं थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस इसमें ज़्यादा हैं तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। मैं चाहता हूँ कि जो आपका बर्डन है वो कम से कम हो और आप कंसंट्रेशन के साथ इन फंक्शंस को बहुत अच्छे से सीख सकें, और अगले लेक्चर में बाकी सारे फंक्शंस को मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले आपको हेडर फाइल में आप stdio.h भी लिख सकते हैं और string.h भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप दो हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे, string.h और साथ ही साथ stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए। देन आफ्टर आप मेन फंक्शन के अंदर में यहाँ पे एक फंक्शन ले रहे हैं, यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले रहे हैं जिस वेरिएबल को आप इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं कि str, इसकी साइज़ आप लिख देंगे 100। तो जैसा कि आप एक इंटीजर अरे डिक्लेयर करते हैं उसी प्रकार से आप यहाँ पे कैरेक्टर का अरे डिक्लेयर करेंगे। अरे डिक्लेयर करने के बाद में आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू देना चाहते हैं, तो यदि आप पूरी वैल्यू को एक साथ देना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग लिखा है, तो आप इसे डबल कोटेशन मार्क में इस तरीके से दे सकते हैं। लेकिन यदि आपको कैरेक्टर वाइज देना है तो आप देखिए अगला स्ट्रिंग मैंने जो डिक्लेयर किया है इसमें कैरेक्टर वाइज देने के साथ में मैंने यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड लिखा है जो कि ईजी है। तो ईजी लिखने के लिए आपको ई जो है सिंगल कोटेशन मार्क में, फिर कॉमा ए जो है नेक्स्ट सिंगल कोटेशन मार्क में, इस तरीके से वाई तक, और लास्ट में यहाँ पे आपको /0, अर्थात इसे हम नल कैरेक्टर कहते हैं। नल का मतलब कुछ नहीं होता, मतलब इसका मीनिंग ही कुछ नहीं होता। मेरा ये कहने का मतलब नहीं कि इसका मतलब कुछ नहीं होता, इसका मतलब होता है कि नल मतलब ये स्ट्रिंग के एंडिंग को प्रदर्शित करता है, जहाँ पे स्ट्रिंग ख़त्म हो रहा है ये उस जगह को रिप्रेजेंट करता है। तो इसे एक छोटे से डायग्राम को से मैं आपको समझा देता हूँ कि यदि मान लीजिए आपके पास में एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में मान लीजिए 2 कैरेक्टर हैं, तो 2 कैरेक्टर यदि इसमें अवेलेबल है, ये पहला मान लीजिए ए और ये दूसरा मान लीजिए बी, तो तीसरा कैरेक्टर ऑटोमेटिकली आपने अगर कुछ नहीं दिया है तो स्ट्रिंग की साइज चाहे जो भी हो, जो इसका आखिरी कैरेक्टर होता है वो ऑटोमेटिकली /0 ही होता है। ये इसका फंडामेंटल है। मतलब एक्चुअली में कंपाइलर जो है इस कैरेक्टर से पता करता है कि स्ट्रिंग जो है यहाँ पे ख़त्म हो गई है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे स्पेस का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे आपका /0 जो है वो आपके स्ट्रिंग के एंडिंग को प्रदर्शित करने का काम करता है। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हुए एक तीसरा स्ट्रिंग लिए हैं जिसको हमने कोई वैल्यू नहीं दी है, तो हमने इसको इनिशियलाइज नहीं किया है। तो हमारे पास में 3 स्ट्रिंग है, str1, str2, str3। अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले स्ट्रिंग 1 को प्रिंट करा रहे हैं। तो स्ट्रिंग 1 को प्रिंट कराने के लिए आप mod s का इस्तेमाल करेंगे पहली बार। तो पहले हम लोग जब कैरेक्टर को प्रिंट कराना चाहते हो तो आप %c लिख सकते हैं, लेकिन यदि स्ट्रिंग को प्रिंट कराना है तो यहाँ पे लिखेंगे आप mod s। तो ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग जिसको हमने इनिशियलाइज़ किया है इसे प्रिंट करने का काम करेगी। उसके बाद हमने प्रिंट किया है स्ट्रिंग 2 को। यहाँ पे स्ट्रिंग 2 का वैल्यू जो है वो है ईजी, और स्ट्रिंग 3 जो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। स्ट्रिंग 3 जो है हम इसे क्या कर रहे हैं, यूज़र से इनपुट लेने वाले हैं। तो जब मैं प्रोग्राम को कंपाइल करूँगा तो पहले स्ट्रिंग 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर स्ट्रिंग 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर स्ट्रिंग 3 जब प्रिंट होने वाला रहेगा तो ये सबसे पहले हमारे पास से मैसेज देगा कि इंटर स्ट्रिंग। और यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे कि यहाँ पे मैंने M% का साइन नहीं लगाया है। ये
इंटेंशनली नहीं लगाया गया है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, str3 लिख के ये बताना चाह रहे हैं कंपाइलर को कि इसकी जो साइज़ है कितनी है, 100 है। तो ये ऑटोमेटिकली बेस एड्रेस, क्योंकि क्या है, अरे का जो बेस एड्रेस है वो उसके नाम में होता है, तो हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, स्कैनफ में स्ट्रिंग के बेस एड्रेस को पास करा दे रहे हैं। तो यहाँ पे m% लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से हमारी तीसरी स्ट्रिंग रीड हो जाएगी। लेकिन अभी जो ये कंसेप्ट है वो पूरा कंप्लीट नहीं है। अभी आप एक प्रॉब्लम देखेंगे जो मैं आपको दिखाऊंगा कि ऐसा करने के बाद में भी स्ट्रिंग में प्रॉब्लम आएगी। ओके, तो मैंने ये बोला आपको कि ये स्ट्रिंग 1 प्रिंट हो गई, स्ट्रिंग 2 प्रिंट हो गई, और स्ट्रिंग 3 जो है हम यूज़र से इनपुट लेंगे और उसे प्रिंट कराएंगे इस तरीके से। तो चलिए इसे कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद रन करते हैं। रन करने के बाद ये पहली स्ट्रिंग प्रिंट हो गई, इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। दूसरी यहाँ पे प्रिंट हो गई, इजी। अब मैं यहाँ पे तीसरी स्ट्रिंग देता हूँ, इजी लर्निंग। तो यहाँ पे मैंने 2 वर्ड दे रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे क्या होने वाला है कि केवल इजी प्रिंट होगा, बट लर्निंग जो है वो प्रिंट नहीं होगा। इसका वजह स्कैनफ नहीं है, इसकी वजह जो है ये स्कैनफ नहीं है, इसकी वजह जो है ये मॉडेस है। मॉडेस जो है वो क्या करता है, जब यूज़र से इनपुट लेने का काम करता है तो वो केवल एक वर्ड एट ए टाइम लेता है, मतलब एक समय में केवल एक ही स्ट्रिंग को पढ़ता है। तो हमारी जो पहली स्ट्रिंग होती है ये केवल उसे पढ़ता है, आगे की स्ट्रिंग को ये छोड़ देता है। मतलब ये स्पेस को एक्चुअली में इस केस के पहले इसको नल कैरेक्टर मिल जाता है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा। और नल कैरेक्टर को पढ़ने की वजह से इसका प्रोग्राम ऐसा किया गया है कि केवल एक वर्ड के बाद में ही ये स्टॉप कर देता है रीडिंग। तो अब ये जो प्रॉब्लम है इसका क्या सॉल्यूशन है वो हम देखेंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके लिए हमारे पास में सी में बहुत अच्छे लाइब्रेरी फंक्शंस हैं, उसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इस फर्स्ट प्रोग्राम में केवल इतना ही। अब मैं इसे कमेंट बनाने जा रहा हूँ। तो ये इस प्रकार से कमेंट बनाने से हम आगे बढ़ते हैं। अब हम चालू करते हैं आज का दूसरा पार्ट। तो अब स्ट्रिंग को आपको इनिशियलाइज़ करना आ गया है और उसे वैल्यू देना और वैल्यू रीड करना। हमारे पास में प्रॉब्लम ये है कि हम पूरी स्ट्रिंग को नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो पूरी स्ट्रिंग पढ़ने के लिए अब आपको क्या करना है ये हम देखेंगे। तो हमारे पास में 2 और फंक्शंस हैं, एक का नाम है गेट एस और दूसरे का नाम है पुट एस। तो गेट्स और पुट्स इसको प्रोनाउंस किया जाता है, गेट्स एंड पुट्स, और इसका फुल फॉर्म होता है गेट स्ट्रिंग एंड पुट स्ट्रिंग। तो गेट स्ट्रिंग का मतलब ये होता है कि ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग आप जो भी देंगे उसे गेट करेगा, मतलब रीड करेगा, और पुट एस जो है ये फंक्शन क्या करेगा, उस पूरी की पूरी स्ट्रिंग को पुट कर देगा। मतलब कहाँ पे पुट करेगा, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो आगे का जो प्रोग्राम है इसे मैं कमेंट बना देता हूँ, और ये जो चीज़ है हमारे लिए ये काम की है। केवल इतना ही कि हम क्या करने वाले हैं, अब पूरी की पूरी स्ट्रिंग को गेट करेंगे और पूरी की पूरी स्ट्रिंग को पुट करेंगे। तो चलिए इसे कंपाइल करते हैं छोटे से प्रोग्राम को और इसे रन करते हैं, और यहाँ पे देखते हैं इंटरेस्टिंग में हम यहाँ पे देते हैं इजी लर्निंग। अब मैं जानबूझ के पूरा नाम लिखूँगा स्मार्ट लर्निंग। तो देखिए इसके पहले वाले प्रोग्राम में केवल इजी प्रिंट हो रहा था, अब की बार क्या प्रिंट हो रहा है, आपका पूरा का पूरा। मैंने यहाँ पे LE जो है कैपिटल में लिखा है, तो ये कैपिटल में एज इट इज़ प्रिंट हो जा रहा है। तो गेट एस फंक्शन और पुट एस फंक्शन जो है वो कैपेबल होते हैं पूरी की पूरी कंप्लीट स्ट्रिंग को रीड करने में। जिस प्रकार से आपका ये वाला इनिशियलाइजेशन का मेथड था उसी प्रकार से ये पूरा क्या करता है, डबल कोटेशन मार्क के साथ में लेता है और इसके बाद में फिर /0 को ये रीड करता है। ऐसा नहीं है कि इसमें /0 नहीं है, /0 या नल कैरेक्टर इसमें भी है, बट ये पूरी स्ट्रिंग को पढ़ने के बाद में ऑटोमेटिकली उसे टर्मिनेट करता है। तो ये था आपका 2 फंक्शन स्ट्रिंग का, गेट एस पुट एस, और इसके लिए आपको लिखना रहता है string.h। स्ट्रिंग को इस तरीके से डिक्लेयर किया जाता है, तो याद रखेंगे ताकि हम आगे बढ़ते जाएं। ओके, अब मैं यहाँ तक इसको कमेंट बना देता हूँ ताकि हम और आगे बढ़ सकें। तो आज का हमारा जो पहला फंक्शन है वो हम पढ़ेंगे, और इसे पढ़ने के लिए मैं इस पूरे कोड को फ़िलहाल तो कमेंट बना दे रहा हूँ। आगे हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो कैरेक्टर में लेता हूँ एक स्ट्रिंग जिसका नाम हम रखते हैं str, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं 100। ये इसकी साइज़ हो गई। और अब हम यहाँ पे एक मैसेज देंगे printf input a string, देन आप यहाँ पे लिखेंगे get s। आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, स्ट्रिंग का नाम है str, तो आपकी स्ट्रिंग जो है वो रीड हो जाएगी। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसे पुट करने से पहले मैं आपको एक फंक्शन बताता हूँ। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल लिए हैं कैरेक्टर, एक और वेरिएबल लेते हैं इंटीजर len।
लेन नाम का वेरिएबल मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमारा सबसे पहला फंक्शन है str_len। str_len फंक्शन क्या है? ये एक अनसाइंड इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करता है। अनसाइंड इंटीजर आप जानते होंगे, जिसमें ना ही नेगेटिव होता है, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को ही देता है, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ हमेशा पॉजिटिव में आती है, तो इसलिए अनसाइंड इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करता है और ये स्ट्रिंग की लेंथ को बताने का काम करता है। इसे लिखने का तरीका ये है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेके या कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड करेंगे इस लेंथ वेरिएबल में। तो लेन इज इक्वल टू यहाँ पे आपको लिखना है str_len, सिंपल सा इतना ही, और यहाँ पे आप लगा देंगे str जो कि आपके स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम है। तो यहाँ पे सेमी कॉलन और प्रिंट एफ आप यहाँ पे दे सकते हैं द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग इज %d और कॉमा करके आप लिख देंगे len। ओके, और यदि आप स्ट्रिंग को भी प्रिंट करना चाहते हैं तो उसे आप पुट एस की सहायता से प्रिंट कर सकते हैं। पुट एस, यहाँ पे स्ट्रिंग का नाम है str, और इसके पहले एक मैसेज भी दे दीजिए कि प्रिंट एफ एंटर्ड स्ट्रिंग इज कॉलन साइन के बाद में आपका ये स्ट्रिंग प्रिंट हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट लाइन में आपका ये जो लेंथ है ये प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए इसे कंपाइल करते हैं, और यहाँ पे मैं सेमी कॉलन भूल गया, इसे लगाने के बाद फिर से कंपाइल करते हैं और इसे रन करते हैं। तो इनपुट स्ट्रिंग बोल रहा है, तो फिर से हम इजी लर्निंग, मुझे भी अपने चैनल के नाम की लेंथ नहीं मालूम, तो चलिए पता कर लेते हैं। इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग और इनपुट। ओके, सो एंटर स्ट्रिंग इज इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग एंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 28। तो चलिए 28 जो है वो हमारे चैनल के नाम का वेटेज है, इतनी इसकी लेंथ है। तो उम्मीद है आपको str_len फंक्शन समझ में आया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इसी प्रोग्राम में हम 2-3 फंक्शन और सीखते हैं, जैसे कि strrev। strrev क्या करता है, ये स्ट्रिंग को रिवर्स कर देता है। रिवर्स करने का मतलब है कि जैसे इस स्ट्रिंग वर्ड में s सबसे पहले आ रहा है, g सबसे लास्ट में आ रहा है, तो इसको आप रिवर्स कर देंगे तो g सबसे पहले आ जाएगा और s सबसे आखिरी में चले जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, लेंथ तो हमने फाइंड कर लिया और हमने स्ट्रिंग को प्रिंट भी कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इसे रिवर्स कर देते हैं। तो रिवर्स करने के लिए आप इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि पुट एस आप लिखेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे पुट एस ब्रैकेट में जो आपके फंक्शन का नाम है strrev, और आप किसको रिवर्स करना चाहते हैं, तो str को हम रिवर्स करना चाहते हैं। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रिंग जो भी हम इनपुट करेंगे वो प्रिंट हो रही है, फिर उसकी लेंथ प्रिंट हो रही है। लेंथ प्रिंट होने के बाद हमें एक बार लाइन चेंज कर लेते हैं। लाइन चेंज करने के बाद स्ट्रिंग जो है वो रिवर्स में प्रिंट होने वाली है। तो यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं प्रिंट एफ स्ट्रिंग रिवर्स्ड इस तरीके से। तो ये जो चीज़ है आपकी प्रिंट होने वाली है। तो ये दूसरा फंक्शन है strlen के बाद में strrev, तो ये रिवर्स हो जाएगा ऑब्वियसली। तो चलिए कंपाइल और रन। स्ट्रिंग देते हैं इजी, ज़्यादा लंबा नहीं देते। तो यहाँ पे ये पहला हमारा चीज़ इजी इसकी लेंथ 4 है, और ये देखिए रिवर्स में प्रिंट हो गया EASY। सो इस प्रकार से आप इसे चेंज कर सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड, मैं थोड़ा सा कलर जो है स्क्रीन बैकग्राउंड का ब्लैक कर लेता हूँ, या वाइट कर देते हैं, और स्क्रीन टेक्स्ट जो है वो ब्लैक अच्छा दिखेगा। ओके, नाउ इट्स लुकिंग मच बेटर। अब हम आ जाते हैं तीसरे फंक्शन में। तो तीसरा फंक्शन भी बहुत आसान है। ये क्या करेगा, स्ट्रिंग, इसका नाम है strupr। ये करता क्या है, इसका जो केस है, केस मतलब जो उसका कैपिटल में है, तो स्मॉल और कैपिटल दो अलग अलग केस होते हैं, तो इसके केस को चेंज कर देगा अपर लेटर में, मतलब कंप्लीट स्ट्रिंग को ये चेंज कर देगा अपर केस में। तो इसी प्रोग्राम में हम आगे बढ़ते जाते हैं। यहाँ पे पहले मैसेज दे देते हैं प्रिंट एफ स्ट्रिंग चेंज्ड इनटू कौन सा केस, अपर केस। और अपर केस के साथ साथ मैं अगली स्ट्रिंग भी आपको बता देता हूँ। ये है अगला स्ट्रिंग फंक्शन है आपका strlwr। ये क्या करेगा, लोअर केस में चेंज करेगा। तो आप क्या करिए, पुट एस लिखिए और यहाँ पे चेंज कर दीजिए strlwr में, सॉरी यहाँ पे आप चेंज कर दीजिए upr फॉर अपर, और किसको आप चेंज करना चाहते हैं, str को, तो यहाँ पे लिखा जाएगा str। और रिज़ल्ट प्रिंट करने से पहले आप लाइन चेंज कर लीजिए।
और इसे ही कॉपी कर दीजिए और पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद में हम यहाँ पे जैसे अपर केस में चेंज कर रहे हैं तो यहाँ लिख देंगे लोअर केस, और इसी प्रकार इसे भी बदल के लिख देंगे LWR। तो ये हो गया शॉर्टकट। और अब हम इसे करेंगे कंपाइल और इसे करेंगे रन। तो अब मुझे एक ही स्ट्रिंग देनी है, उसी के ऊपर सारे ऑपरेशन होने वाले हैं, तो क्यों ना थोड़ा सा बड़ा स्ट्रिंग दिया जाए। इजी एंड स्मार्ट, इजी लर्निंग केवल देते हैं यहाँ पे। तो देखिए ये एंटर स्ट्रिंग इजी लर्निंग, इसकी लेंथ है 13। ये हो गया रिवर्स, ये हो गया आपका रिवर्स करने के बाद में हमने चेंज किया है, तो रिवर्स करने के बाद में कैपिटल लेटर में चेंज हो गया और रिवर्स करने के बाद में स्मॉल लेटर में भी चेंज हो गया। तो ये अपर केस लेटर्स हैं और ये लोअर केस लेटर्स हैं। तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग के फंक्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज जो हमने सीखा है वो क्या क्या सीखा है, लेंथ निकालना, रिवर्स निकालना, अपर केस में चेंज करना, लोअर केस। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस स्ट्रिंग के फर्स्ट जो पार्ट है उसको ख़त्म करूंगा, जिसमें आपको ये strcpy से लेके strrchr तक के फंक्शंस का आपको डिटेल मिलेगा। तो यदि आपका कमेंट हो तो ज़रूर करिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक बार ठेंगा बटन को ज़रूर दबाएँ, इट मीन्स द लाइक बटन। और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो आगे तक लोगों तक भी पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।